चला जाता है। ये वक्त की खूबी है कि ये सारे गमों को पुराना कर देता है। मगर बात क्या है कि हुसैन का गम पुराना होने का नाम नहीं लेता, हुसैन का ठंडा होने का नाम नहीं लेता। तो आवाज आई, जो कुर्बानी किसी उसूल के लिए दी गई हो, जो कुर्बानी किसी साबिये के लिए दी गई हो, जो कुर्बानी किसी आईन के लिए दी गई हो, या जो कुर्बानी किसी कानून के लिए दी गई हो, या जो कुर्बानी किसी मजहब के लिए दी गई हो, जब तक मजहब जिंदा रहता है वो कुर्बानी भी जिंदा रहती है। हुसैन की कुर्बानी इस्लाम के लिए थी, जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन का नाम रहेगा। आँख का तारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। शेर खुदा के घर का वो बेटा, पूरा मजमा जरा आवाज दे के पढ़ो, हुसैन की हाजिरी लगाओ, आप भी हाजिरी करो, पढ़ो। शेर खुदा के घर का वो, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। और मैं साफ साफ नहीं बात कर, इशारे में बात कर। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, जिंदा हुसैन। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन।
और खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शेर सुनिए तबलीग यजीद आज भी करते हैं लोग कोशिश से, कोई बच्चा अपनी मर्जी से अपने घर में पैदा नहीं हुआ है क्या? कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है, अपनी माँ चुनता है, अपनी बहन का इंतखाब करता है? कोई अपनी मर्जी से चाहता है जो उसका भाई उसको जो चाहता है वो भाई मिल जाए? नहीं होता, मिलता ना। अपनी मर्जी से बाप, अपनी मर्जी से माँ। बोल के सुनो, थोड़ा बोला करो ताकि आप भी बोलना सीख जाओ। जोर से बोलो, हुजूर की महफिल में गूंगे न मना करो मेरे भाइयों, जोर से बोला करो, अल्लाह आपकी आवाज को बुलंद करेगा। दिल से बताओ कि बताओ कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुन सकता है? जल्दी बोलो, अपनी माँ। अगर ऐसी बात है तो फिर गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते, रक्शे वाले घर कौन बच्चा पैदा होना चाहता? सब बिल गेट्स के पैदा होते, सब मियां अंबानी अडानी के घर बच्चे पैदा होते, अमीरों के घर बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर बच्चे कैसे पैदा होते? मगर चूंकि पैदा होना अपनी मर्जी में नहीं है, लिहाजा अपना बाप अपनी मर्जी से कोई चुन सकता नहीं, अपनी मर्जी से अपना नाना चुन सकता नहीं, नानी चुन सकता नहीं। इसी वजह से किसी का भाई ठीक है तो किसी की बहन ठीक नहीं है, किसी की बहन ठीक है तो फिर उसकी माँ ठीक नहीं है, किसी की माँ ठीक है तो उसका बाप ठीक नहीं, किसी का नाना ठीक है तो उसकी नानी ठीक नहीं। मियाँ हर तरफ से बरकतें हो, ऐसा तुम्हें कोई इंसान दुनिया में मुश्किल से मिलेगा, मगर मेरे हुसैन को जिधर से देखोगे वो लाजवाब है। उसका भाई हसन है जो जन्नती जवानों का सरदार है, उसकी बहन ज़ैनब है जो अपनी हमासर औरतों की सरदार है, उसकी माँ फातिमा ज़हरा है जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली जो मुश्किल कुशा है, शेर खुदा है, उसकी नानी खदीजतुल कुबरा है जो उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, उसके नाना मुस्तफा है जो सारे नबियों के सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। आप बोलोगे तो मैं तकलीफ फिर भी करूंगा, नहीं बोलोगे तो भी करूंगा, मगर आप जितने अच्छे लोग हो ना, एक तो माइक अच्छा है, दूसरा सिरोली की पब्लिक तो लाजवाब है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। सबसे पूछना चाहता हूँ आखिर क्या वजह है? आप देखें इस बहन की तारीख उठाइए, आप इसको दुरुस्त कहते हैं, वहाँ इतने मुसलमान थे मगर फिर साजिशें की और मुसलमानों को उन्होंने बच्चों को आगे कर दिया ना, ये बच्चों को ये मानी बच्चों को इतना मारा कि पूरा
से तकरीबन 15-20 हजार लाशें सिर्फ बच्चों की थी। फिर वहां मुसलमान कुछ तो बदल गए, कुछ भाग गए, कुछ मार दिए गए। वो उंदुलूस जिस साहिल समंदर पर कभी तारिक बिन जियाद ने अपना घोड़ा डाला था और फिर उसने वहां पर अपनी कश्तियों को जला दिया था, ये वही स्पेन उंदुलूस था जो कि पूरी दुनिया में नाम था मुसलमानों का। आज वहां मस्जिद है मगर नमाजी वहां नहीं है, सब खत्म हो गए मगर कोई भूल गए, किसी को याद नहीं। कितने मुसलमानों का कत्लेआम हुआ आप देखें, आप हादसाती तौर पे हुआ, कुछ दिनों के बाद लोग भूल गए। आप देखें बगदाद में चंगेज खान की फौज ने क्या क्या न किया, बगदाद को पूरा बर्बाद करके रख दिया, लाखों मुसलमान मारे, इतने मारे कि दरिया दजला का जो पानी है वो खून के रंग में तब्दील हो गया। मगर आप देखें फिर भी आज भी कोई उस कुर्बानी को याद नहीं करता, उनकी मौतों को कोई याद नहीं रखता, उनकी मौत की जुल्म को कोई याद नहीं करता। किसी का जवान बेटा मर जाए ऐसा लगता है कि इसके बाद ये जी नहीं पाएंगे, ना इसकी माँ जी पाएगी, ना इसकी बहनें जी पाएंगी, ना इसका भाई जी पाएगा। मगर दुनिया की एक कड़वी सच्चाई ये है, एक साल भी नहीं गुजरता उसी घर में नाच गाना शुरू हो जाता है, उसी घर में उसके भाई नाचना शुरू कर देते हैं, उसकी माँ शादियों में ठुमका लगाना शुरू कर देती है। एक महीना एक साल नहीं गुजरता कि लोग भूल जाते हैं, जवान मौतें होती हैं, अपने बाप की मैयतों पे नहीं लोग भूल जाते हैं, जवान बेटों की लाशों पर कोई नहीं जाता, अपने भाइयों के कब्रिस्तान कोई नहीं जाता, अपनी माँ की मौत पे ऐसा लगता है कि ये फिर जी नहीं पाएगा। मगर वक्त जख्म भरता चला जाता है, ये वक्त की खूबी है कि ये सारे गमों को पुराना कर देता है। मगर बात क्या है कि हुसैन का गम पुराना होने का नाम नहीं लेता, हुसैन का ठंडा होने का नाम नहीं लेता। तो आवाज आई, जो कुर्बानी किसी उसूल के लिए दी गई हो, जो कुर्बानी किसी जाविये के लिए दी गई हो, जो कुर्बानी किसी आईन के लिए दी गई हो, या जो कुर्बानी किसी कानून के लिए दी गई हो, या जो कुर्बानी किसी मजहब के लिए दी गई हो, जब तक मजहब जिंदा रहता है वो कुर्बानी भी जिंदा रहती है। हुसैन की कुर्बानी इस्लाम के लिए थी, जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन का नाम रहेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन का नाम, हुसैन का नाम, हुसैन का नाम। फिर आप बताओ, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता। खुदा 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 आप मुझे बताओ, जो बच्ची 6 साल की उम्र में अपने स्कूल में नाच रही है, क्या वो बड़े होकर शरीफ लड़की बनेगी? तालीम सिखाओ या दूसरों के तरीके अपने बच्चों को सिखाओ। जब बच्ची नाची तो बाप खुश हो गया। क्या है करबला? सिर्फ हुसैन की दास्तान है? नहीं नहीं, ये हक नहीं है कि सिर्फ हुसैन की दास्तान है। फिर क्या है करबला? तो फिर करबला से आवाज आ रही, करबला एक भाई की दास्तान है हुसैन की, एक बहन ज़ैनब की दास्तान है, एक नवासे की दास्तान